हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि अगर हमारे पास वीक मोनोप्रोटिक एसिड है या फिर वीक बेस है हमारे पास, तो उसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं पीएच कैलकुलेशन करने के सिलसिले में। 7 नंबर का पीएच कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे हैं, वो है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं। वीक एसिड लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और उसके पीएच हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है और चीजों को समझेंगे तो ज्यादा आसान बनेगा। डेरिवेशन साथ में सीखते रहना है, जिससे कि अपने को ये समझ में आए कि अप्रोक्सीमेशन क्या ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन कौन सा जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं है, या कि आप कब कौन सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास में एच एक एसिड दे रखा है जो वीक एसिड है। ये हमारे पास में क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपने को सी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के दे रखा है। दूसरा हमारे पास में एक एच बी है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हमारे पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपने को C1 दे रखा है। और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए के केबी की वैल्यू डिफाइन नहीं होती ना, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट होती है। राइट, तो अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब मैं ऐसा देखूं कि एच बी है, एच बी मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एच बी एक्वस मीडियम में बताओ किस में ब्रेक हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा किसमें, H प्लस प्लस बी माइनस एक्वस, हाँ या ना। क्या इसमें किसी को डाउट? ये तो क्लियर हुआ, क्योंकि देखो ये एच पी है, ये मैंने एक सिंगल एरो क्यों दिया बताओ जरा। क्योंकि ये क्या है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। मान लो इसकी C1 कंसंट्रेशन तो पूरा ब्रेक होगा, तो H प्लस कितना बनेगा, C1 B माइनस कितना बनेगा, C1। तो एक इक्विलिब्रिया तो ये है। दूसरा एक इक्विलिब्रिया और एग्जिस्ट कर रहा होगा, कौन सा एग्जिस्ट कर रहा होगा बताओ जरा, वीक एसिड का। कि जब एच एक्वस मीडियम में किस में ब्रेक हो रहा होगा, एच ब्रेक हो रहा होगा एच प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस में ब्रेक हो रहा होगा। और अब बताओ जरा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है, टी इक्वल्स 0 पे सी। तो मान लेता हूं कि टी इक्वल्स टू टी टाइम या इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, उस वक्त डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो बताओ क्या होगा, सी माइनस सी अल्फा बचेगा और ये सी अल्फा बनेगा और ये सी अल्फा बनेगा। अब बताओ देखो, क्या अब हमारे पास में, क्या मैं एग्जैक्टली के का एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख दूं क्या यहाँ से? नहीं, डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सर देखो H प्लस तो नेट देखेंगे ना कंटेनर में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी वीक वाले में कंसीडर करनी पड़ेगी क्या। तो अपने को साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में मतलब इस यहाँ पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा, C1 लगाना पड़ेगा। तो H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी अल्फा प्लस C1। अब हम लोग के का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बताओ जरा के का एक्सप्रेशन क्या आएगा। ये मैं वैसे भी देख के बता सकता हूँ कि के का एक्सप्रेशन आएगा सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई एच ए की कॉन्सेंट्रेशन, यही आएगा क्या। अब ध्यान से देखो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा है हमने, सी अल्फा प्लस C1, और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी अल्फा अपॉन एच ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या दिख रही है बताओ जरा, C माइनस सी अल्फा, C माइनस सी अल्फा। चलो इसे आगे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो सी अल्फा प्लस C1 को तो ऐसा कैसा रहने देते हैं, इधर क्या बचेगा, सी अल्फा अपॉन, इसमें सी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा, सी से सी उड़ा देते हैं। तो हमारे पास में के का एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया, सी अल्फा प्लस C1 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आ गया क्या। यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक या जो भी बनेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो बताओ जरा नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी क्या। नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, C1 प्लस सी अल्फा, और बताओ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो फिर तो पीएच निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखना, ये हमारे पास में एक प्रॉपर मेथड है पीएच निकालने का। लेकिन प्रॉपर इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कमाल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ये सर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तब तो हो गया अपना काम, बहुत टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब अपना टास्क क्या है, अप्रोक्सीमेशंस लेना। अब देखो क्या अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया तो मान के चलो चैप्टर का काम बन गया। अप्रोक्सीमेशन, पहला अप्रोक्सीमेशन क्या लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला अप्रोक्सीमेशन में लेके चल रहा हूँ कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 1 मान रहा हूँ। इसका मैं रीजन भी दूंगा, ध्यान रखना। और 1 माइनस अल्फा मतलब मैं ये वीक एसिड के लिए लेके चल रहा हूँ। राइट, कि 1 माइनस अल्फा को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ। अब ध्यान रखना, दूसरा अप्रोक्सीमेशन में क्या लेके चल रहा हूँ कि देखो जो H प्लस नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है बताओ जरा। ये कहाँ कहाँ से आ रही है, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस फ्रॉम वीक एसिड, हाँ या ना। स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड दोनों से H प्लस आ रहे हैं क्या। तो दूसरा अप्रोक्सीमेशन में ये मान के चल रहा हूँ कि जो H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है उसके कंपैरिजन में H प्लस जो वीक एसिड से आ रहा है बहुत वीक रहा होगा। मतलब इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ,
नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, ध्यान रखना। और नेग्लेक्ट किया क्या है मैंने, बताओ जरा। हमने नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट किसको किया है कि H प्लस जो नेट आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी आएगा और वीक एसिड से भी आएगा, तो वीक एसिड वाले को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब बताओ H पहले तो पहले अप्रोक्सीमेट 1 माइनस अल्फा को 1 माना है, दूसरा ध्यान रखना क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट है। और H प्लस की तो नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ बताना। H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो C1 आ रही थी और वीक एसिड से क्या आ रही थी, C अल्फा आ रही थी। तो बस C अल्फा को क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या। तो बताओ जरा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई बताओ। या फिर मैं अब चलो ये अप्रोक्सीमेशन हम वहां पे पुट कर देते हैं ना, जो हमारे पास में K का एक्सप्रेशन बना था, क्या बना था दोबारा मेरे साथ साथ लिखो। K इक्वल्स टू C अल्फा प्लस C1 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। तो बताओ जरा, अब 1 माइनस अल्फा को तो 1 मान लिया था हम लोगों ने, और C अल्फा प्लस C1 को C1 मान लिया था, तो अप्रोक्सीमेशन के बाद में तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा K अपॉन C1। ये अल्फा आ गया मेरे पास K अपॉन C1, और ये अप्रोक्सीमेशन मान के चल रहा हूँ कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या हो रही होगी, 1 से कम हो रही होगी। और सोचो अल्फा की वैल्यू K अपॉन C1 आ गया, मतलब अल्फा की वैल्यू कब है, जब अल्फा की वैल्यू लेस देन हो 0.1 से लेस देन हो। अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल आ गई, मतलब अप्रोक्सीमेशन अपना सही है। तो बताओ अब पीएच क्या आ जाएगी, पीएच आ जाएगी सिंपल कि हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, H प्लस फ्रॉम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से कंसीडर कर लेंगे और पीएच निकाल लेंगे। H प्लस आ गई तो बताओ पीएच कैसे निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, सिर्फ कहां से, स्ट्रॉन्ग एसिड से। क्यों, क्योंकि यही तो अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन क्या है कि वीक एसिड से H प्लस आ रहा है उसको नेग्लिजिबल मान लो, किसके कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में, राइट। तो अब देखो ध्यान से देखना, अब ये जैसे एक बहुत तरीका हो गया, मैं तुम्हें सवाल भी कराऊंगा, ध्यान रखना, उससे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। यहीं पे देखो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट क्या है। कि देखो जो वीक एसिड है ना, वो उसकी उसका कम होता है, वीक एसिड वैसे ही बहुत कम ब्रेक होता है, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से और कम ब्रेक हुआ है। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या होता है बहुत ध्यान से देखना, ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या होता है समझ लो, जिससे कि आगे की चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। कि भाई देखो मैं दोनों इक्विलिब्रिया वापस लिख रहा हूँ। पहला इक्विलिब्रिया क्या था कि मान लो एच अपना क्या था, एच को हमने स्ट्रॉन्ग एसिड माना था या वीक एसिड माना था, एच को हम लोगों ने वीक एसिड माना था। तो बताओ एच है, ये कैसे डिसोसिएट हो रहा होगा, एच डिसोसिएट हो रहा होगा किसमें, एच प्लस एक्वस प्लस ए माइनस में डिसोसिएट हो रहा होगा। और साथ में क्या है, एच भी क्या है, एच भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पूरा ब्रेक हो गया होगा किसमें, एच प्लस प्लस बी माइनस में, हाँ या ना। तब ध्यान से देखो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस बहुत ज्यादा मिलेगा। अब सोचो इक्विलिब्रियम पे कुछ भी रहा होगा, कि मतलब ये मान के चलो कि जो वीक एसिड है इसका इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है बेचारे का, और अब क्या हुआ है इक्विलिब्रियम पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसने क्या किया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी क्या, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो H प्लस फटाफट H प्लस दे देगा, हाँ या ना। सोचो H स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब जैसे ये इक्विलिब्रिया है, मान लो कि H है, मतलब ये वीक एसिड का मैं लिख रहा हूँ कि मान लो C है, C माइनस C अल्फा ब्रेक हुआ, C अल्फा ब्रेक हुआ, C अल्फा ब्रेक हुआ, है ना। तो अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड ने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, और हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या देखा था, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सोचो इक्विलिब्रियम पे आपने जैसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, तब ये क्या चाहेगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम करना, और रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी क्या। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो वीक एसिड है वो और कम डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके कम, किसके प्रेजेंस में, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है और उन दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन आयन है। मैं अगेन बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H प्लस फटाफट दे देगा। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, वीक एसिड वाले इक्विलिब्रियम पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम करना, और कॉन्सेंट्रेशन कम किस तरफ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सोचो मेरा वीक एसिड था बेचारा, वो वीक एसिड था, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी कम थी, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा की वैल्यू बहुत 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 कम हो जाएगी। और ये भी एक रीजन है कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में वीक एसिड वाले H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लिजिबल मान सकता हूं। तो इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, चीजें बहुत इजीली समझ में आ जानी चाहिए कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, साथ साथ नोट्स बनाते रहना, काफी इंपॉर्टेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, degree of dissociation of weak electrolyte decreases if decreases if there is
any common ion, there is any common ion present in between them। क्या समझ में आया कि अगर मान लो हमारे पास में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और अगर कोई साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है तो उसके प्रेजेंस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके बेचारे की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो और वीक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ये बात आई समझ। चलो अब फटाफट सवाल करते हैं, सवाल के थ्रू चीजों को और समझते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है, अगेन कैलकुलेट पीएच कैलकुलेट करनी है। और पीएच कैलकुलेट मतलब अपनों करना क्या, सेम अगेन पीएच कैलकुलेट करना है। और यहाँ से हमारे पास में पहला सवाल है 0.1 मोलर HCl प्लस 0.1 मोलर CH3COOH, ये पहला सवाल है। इसका दूसरा पार्ट है 10⁻³ मोलर HCl प्लस 0.1 मोलर CH3COOH। एंड तीसरा पार्ट है 10⁻⁵ मोलर HCl प्लस 10⁻⁵ मोलर CH3COOH। और हमें Ka की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 × 10⁻⁵ दे रखी है। Ka किसका दे रखा है, एसिटिक एसिड का। तो अब इस सवाल को अपने को सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना कि भाई देखो सवाल को अगर डायरेक्टली अब मैं सॉल्यूशन मत देखना, वीडियो पॉज करो, फिर खुद से ट्राई करो, फिर डाउट आता तो फिर मेरे से पूछ, फिर अपना वीडियो लेक्चर देखना है कैसे क्या दिक्कत आती है, राइट। चलो तो मैं पहला सवाल सोल्व करता हूँ। पहला पोर्शन पार्ट में अपने को दे रखा है कि 0.1 मोलर HCl है प्लस 0.1 मोलर CH3COOH है। ध्यान रखना कि हम लोगों ने दो अप्रोक्सीमेशंस लिए थे, राइट। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ी चीजें समझना इजी हो जाएगा। CH3COOH एक्वस का जो इक्विलिब्रियम वो कैसे ब्रेक हो रहा होगा, बताओ किसमें ब्रेक हो रहा होगा, CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, हाँ है ना। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1, तो 0.1 T इक्वल्स टू 0 पे, T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा और ये 0.1 अल्फा। बताओ साथ में एक इक्विलिब्रियम और एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, HCl का। HCl क्या हो रहा है बेचारा, HCl पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है, H प्लस एंड Cl माइनस से पूरा का पूरा डिसोसिएट क्यों हो रहा है बताओ मुझे, क्योंकि ये क्या है अपना, ये अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो HCl T इक्वल्स टू 0 पे कितना दे रखा है 0.1, T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे पूरा का पूरा डिसोसिएट 0.1 बनेगा, 0.1 बनेगा। अब मुझे बताओ कॉमन आयन इफेक्ट लगा के जो कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दें, क्या क्या करें, यहाँ पे H प्लस को क्या लगा दूं 0.1 लगा दूं मैं, हाँ या ना। अब अगेन बताओ इसका CH3COOH के K का एक्सप्रेशन लिखो। एक एक्सप्रेशन में डायरेक्टली बता रहा हूँ, फिर अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली लगाएंगे, क्या आएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अल्फा प्लस 0.1 इंटू CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अल्फा डिवाइड बाई 0.1 कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा, ये आएगा क्या, इसे सॉल्व कर सकते हैं। 0.1 उड़ जाएगा, क्या बचा 0.1 अल्फा प्लस 0.1 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब मान लो कि मैं अप्रोक्सीमेशन ले लिया, अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे बताओ जरा, कि भाई मैं अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहा हूँ और मैं दोनों अप्रोक्सीमेशन को क्रॉस चेक भी करूंगा। ध्यान रखना कि मैं अल्फा को 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान रहा हूँ, और दूसरा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है उसके कंपैरिजन में वीक एसिड वाले को मैं नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूँ। अगर ये लिखा तो बताओ जरा मेरे पास में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, लेने पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी K अपॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड वाली, K अपॉन C1 आता है क्या, तो K1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵ इंटू C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0.1, ये आ गया 2 × 10⁻⁴। सोचो अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ आएगी तो डेफिनेटली लेस देन 0.1 है, मतलब पहला अप्रोक्सीमेशन तो सही है। ये पहला अप्रोक्सीमेशन सही किया है मैंने। अब दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या था, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। पहला अप्रोक्सीमेशन क्रॉस चेक किया, फिर दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या था कि वीक एसिड वाले को नेग्लिजिबल कर सकते कि नहीं कर सकते। मतलब दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या लिख रहा हूँ मैं, H प्लस नेट कहाँ से आनी है बताओ, H प्लस आनी है अपनी स्ट्रॉन्ग एसिड से, प्लस H प्लस आनी है अपनी वीक एसिड से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रही है 0.1 और वीक एसिड से कितनी आ रही है C अल्फा, C अल्फा मतलब 0.1 इंटू अल्फा कितना 2 × 10⁻⁴। डेफिनेटली इसको मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ 0.1 के कंपैरिजन, मतलब दोनों अप्रोक्सीमेशन सही है। तो आप बताओ पीएच डायरेक्टली निकाली जा सकती है कि अब H प्लस की जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्टली मैं क्या ले सकता हूँ कि H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कितनी है बताओ जरा 10⁻⁻1 0.1 है क्या, ये 0.1 के इक्वल तो होता है। तो बताओ पीएच क्या आ जाएगी, पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 इक्वल्स टू 1। तो इस सवाल का आंसर हो गया पीएच इक्वल्स टू 1। ध्यान रखना मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि चीजें क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कि मैं हम लोगों ने दो अप्रोक्सीमेशन लिए थे, दोनों अप्रोक्सीमेशन को हमने क्रॉस चेक भी किया।
अब अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं, ध्यान रखना, दूसरा सवाल में अपने को डेटा क्या दे रखा था कि 10⁻³ मोलर HCl है, और इसी कॉन्सेंट्रेशन को C1 बोला था कि अपने डेरिवेशन में, प्लस 10⁻⁻1 मोलर CH3COOH है। यही है क्या? चलो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, बताओ जरा फटाफट। अल्फा क्रॉस चेक करते हैं। पहला पहला क्रॉस चेक क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, K/C। K कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5, और यहाँ पे C1 आता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आता है 10⁻3। ये वैल्यू कितनी निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आती है 0.02। वैल्यू कितनी निकल के आई, 0.02। और सही बात है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन, अल्फा की वैल्यू कितनी, लेस देन 0.1, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन क्या है अपना, सही है। अब दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्रॉस चेक करेंगे। ध्यान रखना, लोग पहला अप्रोक्सीमेशन क्रॉस चेक करते हैं फिर सवाल सोल्व कर देते हैं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हो, डायरेक्ट ले लेते हो ना, तो पीएच क्या आएगी, माइनस लॉग ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, वो कितना 10⁻⁻3, तो पीएच क्या आ गई अपनी 3 आ गई क्या। लेकिन देखना अगर मैं क्रॉस चेक करता हूँ तब क्या होगा, कि दूसरा क्या था कि H नेट H प्लस कितना है बताओ जरा, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है 10⁻⁻3, प्लस H प्लस फ्रॉम वीक एसिड कितना है C अल्फा, तो 10⁻⁻1 इंटू अल्फा कितना है 2 इंटू, सॉरी अल्फा कितना है 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², और ये क्या निकल के आया 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10⁻³ क्या बताओ, वीक एसिड, ये वीक एसिड से पीएच H प्लस है क्या, इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि वीक एसिड तो ज्यादा आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से। मतलब अब ये अप्रोक्सीमेशन अपना गलत हो गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को जाके अपनी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, तो ये गलत हो जाएगा। अब बताओ क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी बताओ जरा। अब जो हमारा एक्सप्रेशन बना था वो अपना एक्सप्रेशन अपने को याद होना चाहिए। K इक्वल्स टू क्या था, C अल्फा प्लस C1 है ना, इंटू C अल्फा प्लस C1 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये था क्या। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। K क्या है 2 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू C अल्फा 10⁻⁻1 अल्फा प्लस, सॉरी सी हम लोगों ने क्या लिया था, सी अल्फा मतलब वीक एसिड के लिए 10⁻⁻1 अल्फा प्लस C1 कितना है 10⁻³ इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्या करना पड़ेगा, अपने को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी, क्वाड्रेटिक बनेगी उसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि भाई 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा वाला है तो अपना क्या आया था, कौन सा ही आया था, तो मैं क्या मान सकता हूँ 1 माइनस अल्फा वाले को ऑलमोस्ट 1 मान सकता हूँ, इसको 1 मान सकता हूँ, और फिर हम आगे सोल्व कर सकता हूँ, राइट। तो देखो क्या बन रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू 10⁻⁻1, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻⁻1 अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻³ अल्फा, राइट। अब 10⁻1 से इसे अगर सोल्व करते हैं तो क्या बनता है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻² अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻⁴ इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा माइनस 10⁻² प्लस माइनस b स्क्वायर 10⁻⁻4 प्लस 8 इंटू 10⁻⁴, 8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2, ये निकल के आएगा। और जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास में अब देखो जैसे इसे हम लोग, अब ये क्वाड्रेटिक बन जाती है अपना सिंपल सा, और जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरे पास में अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 10⁻⁻2 वैल्यू आती है। ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू क्या है 10⁻⁻2 मैंने सॉल्व किया था, और वहां पे हम लोगों ने क्या लिया, लेके चले थे 10⁻, अगेन ध्यान सुन लेना, वहां पे हम लोग क्या लेके चले थे कि अल्फा की वैल्यू को 0.002 आई थी, राइट। यहाँ पे है 10⁻2, मतलब ये अल्फा की वैल्यू आई है 0.01, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बताओ H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से 10⁻³ प्लस वीक एसिड से C अल्फा थी क्या, C की वैल्यू 10⁻1 अल्फा की वैल्यू 10⁻2, तो ये मेरे पास में आ गई 2 इंटू 10⁻3। और बताओ यहाँ से pH कैसे निकालोगे, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस 2 इंटू 10⁻3, और क्या निकल के आएगा 3 माइनस log 2, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, वैल्यू आई 2.7। तो ध्यान से देखो pH की वैल्यू 2.7 आई, और वहां से जब मैंने डायरेक्टली बिना अप्रोक्सीमेशन चेक किया तो pH की वैल्यू आई थी 3। तो समझ में आ रहा है क्या गलती हुई है। तो ये अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को कब अप्रोक्सीमेशन लेना है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, राइट। अगर ये समझ में आया तो फटाफट तीसरे पार्ट की तरफ सोल्व करते हैं। तो तीसरा पार्ट अपने को दे रखा है, वो क्या दे रखा है बताओ, कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁵ मोलर,
और बताओ CH3COOH है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है 10⁻⁵ मोलर। तो मैं क्रॉस चेक करूंगा अल्फा की वैल्यू निकाल के। अल्फा की वैल्यू अल्फा क्या है K/C1 था, क्या K/C1 के क्या है 2 इंटू 10⁻⁵ और C1 कितना 10⁻⁵, तो ये वैल्यू 2 आ गई। मतलब ये तो गलत हो गया, मतलब मैं अब 1 माइनस अल्फा को भी 1 नहीं मान सकता, मतलब कोई दोनों में से कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा। अब अपने को प्रॉपर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब पूरी क्वाड्रेटिक क्या रहेगी बताओ जरा। K क्या था 2 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ एक बार, C अल्फा प्लस C1 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही था क्या। चलो ये लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁵। ध्यान रखना आपको साथ साथ लिखना है और कंजूसाई नहीं करनी है। मैं कंजूसाई नहीं कर रहा हूं तो आप क्यों कर रहे हो भाई, जरूरी है। सी अल्फा क्या है, सी की वैल्यू क्या है 10⁻⁵ अल्फा स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू क्या है 10⁻⁵ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। 10⁻⁵ से उड़ा देते हैं क्या, इसे सोल्व करने पे क्या बनेगा बताओ 2 माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। ये क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या इसे सोल्व कर सकते हैं क्या हम लोग, ये बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो अल्फा इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 प्लस 4 ऐसी 8 अपॉन 2, ये क्या बन गया -3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2। यहाँ पे प्लस वाला एग्जांपल ले लेना, क्योंकि नेगेटिव तो अल्फा की वैल्यू हो नहीं सकती। जब इसे हम लोग अल्फा की वैल्यू को सोल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आती है हमारे पास में 1.1 डिवाइड बाई 2। 1.1 डिवाइड बाई 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। तो बताओ जरा मेरे पास में H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी 10⁻⁵ प्लस 10⁻⁵ इंटू अल्फा 1.1 डिवाइड बाई 2। और यहाँ से हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो पीएच हम लोग देखेंगे, पीएच हम लोग यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और पीएच आप लोग निकाल लेना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵ प्लस 10⁻⁵ इंटू 1.1 डिवाइड बाई 2, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली पीएच आ जाएगी। और ये अपना प्रॉपर तरीका है पीएच कैलकुलेट करने का, राइट। तो ये हम लोगों ने ये देखा है कि भाई हमारे पास में वीक एसिड एंड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो तो उसकी पीएच कैसे निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना ऐसे ही अगर आपके पास में ऐसा दे रखा हो कि मिक्सचर दे रखा हो मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का, तो भी पीएच ऐसे ही निकलेगी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मान लो कि आपको दे रखा है NaOH दे रखा है, और वीक एसिड मान लो कि आपको CH3NH2 दे रखा है, राइट। तभी पीएच ऐसे ही निकलनी है। क्या करोगे NaOH का इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे बताओ। Na प्लस ब्रेक होगा किसमें Na प्लस प्लस OH माइनस, और CH3NH2 का इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे बताओ जरा CH3NH2, राइट। CH3NH2 प्लस H2O, ये क्या बना रहा होगा CH3NH3 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस, राइट। ये दोनों इक्विलिब्रियम लिखने हैं। अगेन अप्रोक्सीमेशन, दो अप्रोक्सीमेशन लेना है। पहला क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो कि 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकता है कि नहीं मान सकता। दूसरा अप्रोक्सीमेशन अपने को क्या चेक करना है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस से जो OH माइनस आ रहा है क्या उसके कंपैरिजन वीक बेस वाले को नेगलेक्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अप्रोक्सीमेशन लेना और फिर अपने को पीएच कैलकुलेट कर लेनी है, राइट। ये दोनों एग्जांपल सेम ऐसे ही हैं। तो आज के लेक्चर में यही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पीएच केसेस पढ़ते हैं।